अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पैरामीटर पासिंग इन मेथड्स। हमने मेथड्स देखे थे, उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स भी हम पास कर सकते हैं। अब उन पैरामीटर्स को पास करने के डिफरेंट तरीके होते हैं सी शार्प के अंदर। सो मेथड पैरामीटर्स क्या हैं? फॉर मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ पासिंग वैल्यूज़ एंड गेटिंग बैक द रिजल्ट्स, सी शार्प एम्प्लॉयज़ 4 काइंड्स ऑफ पैरामीटर्स। जब हम मेथड्स में पैरामीटर्स को पास कर रहे होते हैं कि हम उनको पास करें, या तो हम कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे होते हैं या जस्ट पास कर रहे होते हैं, तो सी शार्प के अंदर मेथड पैरामीटर पासिंग के 4 तरीके हैं। फर्स्ट है वैल्यू पैरामीटर्स, रेफरेंस पैरामीटर्स, आउटपुट पैरामीटर्स एंड पैरामीटर एरेज। सबसे पहले देखते हैं जी वैल्यू पैरामीटर्स। पास बाय वैल्यू क्या होता है कि अगर हम किसी पैरामीटर को ये कह रहे हैं कि पास बाय वैल्यू कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? बाय डिफ़ॉल्ट मेथड पैरामीटर्स आर पास बाय वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे और जस्ट आप जिस तरह मेथड में इस तरह लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। व्हेन अ मेथड इज इन्वोक्ड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स आर असाइन्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मल पैरामीटर्स. Any changes to formal parameters does not affect the actual parameters. There are two copies of variables when passed by the value. अब इन सारी बातों का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे हमारे पास इस एग्जांपल में एक क्लास ली हुई है पास बाय वैल्यू के नाम से। क्लास का क्या नाम है? पास बाय वैल्यू। उसके अंदर एक फंक्शन है स्टैटिक वॉइड चेंज। वॉइड इसलिए लिखा है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जब कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो तो उसकी आप डेटा टाइप वॉइड रख सकते हैं। स्टैटिक इसलिए लिखा है कि इसे इस फंक्शन को विदाउट कॉल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स हम कॉल कर सकें। फंक्शन का नेम चेंज है। उसके अंदर एक पैरामीटर हमें नज़र आ रहा है इंट एम। m इज इक्वल टू m प्लस 10। इस फंक्शन के अंदर ये काम हो रहा है, ब्रैकेट्स क्लोज हो गई। देन हमारे पास ये क्या है? मेन फंक्शन है, मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन जहाँ से आपका प्रोग्राम रन होना शुरू होता है। इसके अंदर एक वेरिएबल लिया हुआ है इंट x इज इक्वल टू 100, उसे 100 से इनिशियलाइज करवाया हुआ है। चेंज क्या है? फंक्शन का नेम है। मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक इसलिए लिखते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर, हमने देखें इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया और डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए स्टैटिक लिखा हुआ है। और इसमें हम क्या पास कर रहे हैं? x। ये वैल्यू हमने इस फंक्शन में पास की और ये वैल्यू यहाँ गेट हो रही है m वेरिएबल के अंदर और उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। कंसोल डॉट राइट लाइन x इज इक्वल टू प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए लगा हुआ है और यहाँ x की वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी। अब पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि जब हमने ये वेरिएबल 100 से इनिशियलाइज कराया, इसको हमने मेथड में पास किया, तो बेसिकली होता क्या है कि इस x की एक और वेरिएबल की कॉपी बनती है जो कि कॉपी पास हो रही होती है। ये जो एक्चुअल पैरामीटर है जिसकी वैल्यू 100 थी ये पास नहीं होता, बल्कि इसकी एक कॉपी जो है वो यहाँ पास हुई। उस कॉपी में फिर हमने इंक्रीमेंट कर दिया 100 प्लस 10 100। अब ये जो चेंज आया इस वेरिएबल के अंदर, बेसिकली हमने पास तो x को किया था जो यहाँ हमने गेट किया और उसमें चेंज लाए, लेकिन ये चेंज सिर्फ इस फंक्शन तक ही विजिबल होगा। जब हम दोबारा x की वैल्यू यहाँ प्रिंट आउट करवाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आया होगा, क्योंकि हमने x की यहाँ पे कॉपी पास की थी, ना कि ये एक्चुअल पैरामीटर जिसकी वैल्यू 100 थी। इसको कहते हैं पास बाय वैल्यू। इसमें क्या था कि जब भी मेथड इन्वोक होता है द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स आर असाइंड टू द कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर है, इसकी वैल्यू जो हमने असाइन कर दी है इस फॉर्मल पैरामीटर को, ठीक है, वैल्यू पास कर दी है। एनी चेंजेस टू फॉर्मल पैरामीटर्स, ये हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर कहलाता है। जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं उस टाइम जो हम पैरामीटर पास करते हैं दैट इज़ एक्चुअल, और यहाँ जो हम गेट कर रहे होते हैं दैट इज़ फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, ये फॉर्मल पैरामीटर है। एनी चेंजेस टू फॉर्मल पैरामीटर, जब भी हम इस फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज लाएंगे डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर, वो एक्चुअल पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, देयर आर टू कॉपीज ऑफ वेरिएबल व्हेन पास्ड बाय वैल्यू। सिंपल, आपने ये बात याद रखनी है, जब भी हम किसी भी वेरिएबल को या सॉरी पैरामीटर को पास बाय वैल्यू करते हैं तो हम उसमें दो कॉपीज़ क्रिएट करवा लेते हैं। दो कॉपीज़ क्रिएट होती हैं। यहाँ पे इस वैल्यू में अब हम जो भी चेंज लाएं वो सिर्फ यहीं विजिबल होगा, इस एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज़ पास बाय वैल्यू। नेक्स्ट है पास बाय रेफरेंस।
We can force the value parameter to be passed by reference, use ref कीवर्ड। जब भी आपने किसी पैरामीटर को पास बाय रेफरेंस करना होता है तो उसके लिए ref का कीवर्ड यूज़ होता है। दिस डज नॉट क्रिएट अ न्यू स्टोरेज लोकेशन। ये क्या करता है, अब इस केस में जो हमने पीछे भी देखा, यहाँ पे एक लोकेशन में मेमोरी में तो x की वैल्यू 100 स्टोर है और फिर एक नई लोकेशन क्रिएट होगी जिसमें ये वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, दो लोकेशन, नई लोकेशन भी क्रिएट हो रही थी। इस केस में कोई नई लोकेशन नहीं क्रिएट होगी। क्यों नहीं होगी, उसकी रीज़न अभी बताते हैं। इट रिप्रेजेंट द सेम स्टोरेज लोकेशन एज द एक्चुअल पैरामीटर। When a formal parameter is declared as ref, the corresponding actual argument in the method invocation must be declared as ref. ये सारी चीज़ें अभी मैं इस कोड के थ्रू आपको बताती हूँ। Used when we want to change the values of variables in the calling method. अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है। एक क्लास है जिसका नाम क्या है, पास बाय रेफ। ठीक, यहाँ पे एक स्टैटिक वॉइड स्वैप के नाम से फंक्शन है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक इंट x है, एक इंट y है। दोनों के साथ ref का कीवर्ड लिखा हुआ है। जब भी आपने किसी पैरामीटर को पास बाय रेफरेंस करना होता है तो उससे पहले आप ये कीवर्ड यूज़ करते हैं रेफ का। ठीक है, इस ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, स्वैपिंग करवा रहे हैं। एक टेम्प्रेरी वेरिएबल लिया जिसमें x की वैल्यू जो ये पास हुई थी उसे स्टोर करवा दिया, x को क्या असाइन कर दिया, y की वैल्यू को, और y में क्या डाल दिया, x की वैल्यू को भी, जो बेसिकली हमने टेम्प में स्टोर करवाई थी। तो ये स्वैपिंग होगी, यानी x को y की वैल्यू असाइन कर दी और y को x की। ठीक है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है क्लास के अंदर। यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इंट m इज इक्वल टू 100, m की वैल्यू को क्या इनिशलाइज कराया, 100, n की वैल्यू को क्या इनिशलाइज कराया, 200। कंसोल डॉट राइट लाइन बिफोर स्वैपिंग, यानी स्वैप करने से पहले इन दोनों की क्या वैल्यूज़ हैं वो हमने प्रिंट आउट करवा दी। तो m की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 100, n की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 200। ठीक, उसके बाद ये देखें स्वैप का फंक्शन कॉल हो रहा है, ये जो ऊपर डिक्लेयर था स्वैप। ठीक, अब इस स्वैप के फंक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक फंक्शन है स्वैप का। ठीक है, जो कि यहाँ पे कॉल हो रहा है। इसके अंदर हम दो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, रेफरेंस ref कीवर्ड है, रेफरेंस m कॉमा रेफरेंस n। मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि जब भी आपने पास बाय रेफरेंस करना होता है तो रेफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। रेफरेंस पास करने से क्या होता है, बेसिकली ये जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है इसकी कोई कॉपी नहीं क्रिएट होती, बल्कि ये एक्चुअल पैरामीटर ही पास होगा जब आप रेफ का कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ये 100 और 200 वैल्यूज़ थी m और n की तो एक्चुअली यही पास होंगी, इसकी कोई कॉपी नहीं क्रिएट होगी। और जब ये हमने देखें दोनों वैल्यूज़ पास कर दी, ये फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ x की वैल्यू हमने गेट की जो m में थी, m में क्या पड़ा था, 100, यानी x के अंदर क्या आ गया, 100, और y के अंदर क्या आ गया, 200। अब हमने, अगर आपने यहाँ रेफ का कीवर्ड लिखा है तो मस्ट है कि आपने इस फंक्शन में भी रेफ का कीवर्ड लाजमी लिखना है। ठीक है, जब आप एक्चुअल पैरामीटर के साथ लिखेंगे रेफ का कीवर्ड तो फॉर्मल पैरामीटर्स के साथ भी मस्ट है कि आपने रेफ का कीवर्ड लिखना है। अब x के अंदर हमारे पास 100 आया। ठीक है, x में हमारे पास क्या आ गया था, 100। ठीक हो गया, ये 100 की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, इस टेम्प के अंदर। ठीक, और y के अंदर हमारे पास क्या पड़ा था, ये जो y में वैल्यू पास हुई थी दैट इज़ 200। तो x के अंदर अब क्या स्टोर हो जाएगा, 200। ठीक है, और अब y को हम क्या असाइन कर रहे हैं, टेम्प की वैल्यू, जबकि टेम्प में क्या पड़ा था, 100। तो अब हमारे पास स्वैप हो गई हैं वैल्यूज़, x में हमारे पास 200 आ गया और y में हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ, ये सारी चेंजिंग्स आई। अब जो इसमें चेंज आएगा, इन वेरिएबल्स में हमने x और y में चेंज किया तो ये चेंज अब कंटिन्यू रहेगा। जब हम पिछला कोड देख रहे थे जिसमें हमने पास बाय वैल्यू किया था, उसमें जब अगर हम कोई भी चेंज यहाँ लाते थे इस पोर्शन में फंक्शन के अंदर तो वो चेंज यहीं तक रहता था। ठीक है, लेकिन जब आप पास बाय रेफरेंस करते हैं तो इसमें एक्चुअल पैरामीटर पास होता है फंक्शन के अंदर, और आप उस एक्चुअल पैरामीटर के अंदर जब भी कोई चेंज लाएंगे तो वो चेंज कंटिन्यू रहेगा, वो हमेशा रहेगा, चाहे आप इस फंक्शन की बॉडी से बाहर भी निकल जाएं। ठीक है, तो जब हम अब यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन आफ्टर स्वैपिंग, और जब इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू पहले तो यहाँ 100 और 200 प्रिंट हुई थी, अब हमारे पास 200 और 100 प्रिंट होगा।
होगा, इसलिए क्योंकि हमने वैल्यू को स्वैप कर दिया है। पहले हमारे पास ये आउटपुट आ रही थी, अब हमारे पास ये आउटपुट आएगी। सो दैट इज़ द डिफरेंस कि आप जब पास बाय रेफरेंस करते हैं तो उसमें हमारे पास उसका एक्चुअल पैरामीटर पास हो रहा होता है, और उसमें आप जो भी चेंज लाएंगे वो चेंज रिफ्लेक्ट होता है, फिर उसमें चेंज आ जाता है उस वेरिएबल में। कोई नई लोकेशन नहीं क्रिएट होती, बल्कि उसी वेरिएबल के अंदर आप एक और चेंज ला रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आउटपुट पैरामीटर्स यूज टू पास द रिजल्ट बैक टू कॉलिंग मेथड। ठीक है, यानी जब अब पास बाय रेफरेंस तो हमने देख लिया। आउटपुट पैरामीटर्स का क्या मकसद होता है कि जब भी आप चाहते हैं कि आपका जो पैरामीटर है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करे आपके फंक्शन को, तो उसके लिए आप आउट पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको बैक रिजल्ट भेजना हो। ठीक, डिक्लेयर द पैरामीटर्स विद एन आउट कीवर्ड, उसके लिए आप आउट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। When a formal parameter is declared as out, the corresponding actual argument in the method invocation must also be declared as out. वही जिस तरह आप रेफरेंस का कीवर्ड अगर एक्चुअल पैरामीटर के साथ लिख रहे हैं तो फॉर्मल के साथ भी रेफ का कीवर्ड लिखना मस्ट होता है। इसी तरह जब आप आउट पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं तो जब आउट का कीवर्ड यहाँ लिखेंगे तो आपने इस फॉर्मल पैरामीटर के साथ भी मस्ट लिखना है। ठीक है, अब इस कोड को अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक वेरिएबल है m के नाम से जिसे हमने इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं स्केयर, जो कि ये फंक्शन है हमारे पास स्टैटिक है इसलिए हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। दो वैल्यूज़ हम पास करें, एक है 10 कॉमा आउट m, एक वेरिएबल सिंपल पास बाय वैल्यू हो रहा है और यहाँ पे पास बाय ये आउटपुट पैरामीटर है। ये आउट जब लिखते हैं तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं ये पैरामीटर कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल हुआ, x में क्या वैल्यू आ गई 10, आउट इंट y। ठीक है, ये आउट पैरामीटर था और हमने m में अभी कोई वैल्यू नहीं डाली हुई। ठीक, यहाँ पे पास हुआ ये आउटपुट जस्ट पैरामीटर है, अब इसमें कोई वैल्यू नहीं डली हुई। अब ये y यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये y जो है यहाँ आ गया और x में हमारे पास 10 था तो 10 इंटू 10 दैट इज़ 100। ठीक है, तो अब y में क्या वैल्यू स्टोर हो गई है 100। ठीक, अब ये 100 की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी क्योंकि ये आउटपुट पैरामीटर है, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू को रिटर्न करेगा और यहाँ पे हम इसे प्रिंट आउट करवा देंगे m की वैल्यू को। पास बाय रेफरेंस और पास बाय आउटपुट, जब हम आउटपुट पैरामीटर पास कर रहे होते हैं तो अब इसमें डिफरेंस है क्या। पहली बात कि जब आप पास बाय रेफरेंस करते हैं तो मस्ट होता है कि वैल्यू इनिशलाइज हो, वेरिएबल की वैल्यू इनिशलाइज होना मस्ट होती है। ठीक है, लेकिन जब आप आउटपुट पैरामीटर देखेंगे हम पास करें तो हमने इसको इनिशलाइज नहीं किया, लेकिन आउटपुट पैरामीटर के लिए मस्ट है कि जब आप इसे पास करें तो इधर आपने इसे इनिशियलाइज मस्ट करवाना ही करवाना है इस पोर्शन में, फिर फंक्शन कॉल के अंदर, ताकि जब कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न करता ही है, इसके अंदर अगर वैल्यू ही नहीं होगी तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है पास बाय रेफरेंस में, यहाँ पे वेरिएबल का इनिशियलाइज होना मस्ट होता है जबकि आउटपुट पैरामीटर के लिए मस्ट नहीं होता। आउटपुट पैरामीटर के लिए मस्ट होता है कि फंक्शन कॉल के अंदर फिर आप इसे ज़रूर इनिशियलाइज कराएं क्योंकि इसने कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है। आउटपुट पैरामीटर कोई ना कोई वैल्यू मस्ट रिटर्न करता है जबकि रेफरेंस पैरामीटर जस्ट वैल्यू पास कर रहा होता है, उसका एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहा होता है कि अगर आप उसमें चेंज लाएँ तो वो चेंज विजिबल रहता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वेरिएबल आर्ग्यूमेंट लिस्ट। वी कैन डिफाइन मेथड्स दैट कैन हैंडल वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूजिंग पैरामीटर एरेज। अगर आपने एक ही मेथड कॉल में डिफरेंट पैरामीटर्स पास करने हैं, आप यहाँ मैं चाहती हूँ कि एक फंक्शन है उसमें मैं कभी एक पैरामीटर पास कर दूँ, कभी मैं 2 कर दूँ, कभी 3 कर दूँ, तो उसके लिए आप आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। पैरामीटर्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड्स पैरम, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पैरम का कीवर्ड यूज़ करें। द पैरामीटर एरेज शुड बी अ वन डायमेंशनल एरे, जो पैरामीटर एरे होगी जो आप डिक्लेयर करेंगे वो आपकी वन डायमेंशनल एरे होनी चाहिए। इस बात का क्या पर्पज़ है मैं इसको यहाँ पे कोड से बताती हूँ। देखिए हमारे पास मेन फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक वन डायमेंशनल एरे ले लिया जिसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। पी एरे यहाँ पे क्या है, मेरे फंक्शन का नेम है ये पी एरे। ठीक, इसके अंदर मैंने अभी एक वेरिएबल पूरी एरे पास कर दी है, ये एक्स एरे थी, ये मैंने पास की। यहाँ देखें हम
पैरामीटर के अंदर क्या कर रहे हैं, एरे गेट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया जब आपने एरे गेट करनी है तो यहाँ पे पैरम का कीवर्ड यूज़ हुआ है कि पैरामीटर्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड पैरम्स। अगर आपने पैरामीटर एरे को एज एन पैरामीटर पास करना है तो आप यहाँ पे पैरम का कीवर्ड यूज़ करेंगे। इंट एरे ये जो लिखा है ये इसलिए कि आप एरे को गेट कर रहे हैं एज एन पैरामीटर, पूरी एरे पास कर रहे हैं एक्स की, ठीक है। अब दूसरी दफ़ा जो यहाँ पे देखें पी एरे और इसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ एरे का कुछ भी पास नहीं होगा, ठीक है, और ये खाली रहेगा। उसके बाद पी एरे दोबारा लिखा हुआ है, यही फंक्शन कॉल हो रहा है और दो पैरामीटर्स पास किए हैं 100 एंड 200। सो एक ही एरे है जिसमें मैं कभी पूरी एरे पास कर रही हूँ, कभी कुछ भी पास नहीं करी, कभी दो वैल्यूज़ पास कर रही हूँ। जब भी आपने किसी एरे को एज एन पैरामीटर पास करना हो तो यहाँ पे पैरम का कीवर्ड लिखा जाता है। अब उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप वेरिएबल नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, या तो पूरी एरे पास कर दें या कुछ भी ना पास करें, अपनी मर्ज़ी से कोई और वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। सिमिलरली यही काम हम मेथड ओवरलोडिंग में कर रहे थे, जो कि इससे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जब हमने ये कॉल किया तो फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन एरे एलिमेंट्स आर, फॉर ईच लूप लगाया हुआ है, इंट आई इन एरे। एरे क्या है, ये ए डबल आर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एरे है हमारी। इंट आई आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया जो कि 1 बाय 1 इस एरे से एलिमेंट रीड आउट करेगा और प्रिंट आउट करवाता जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर आप पास करना चाहते हैं एज एन पैरामीटर तो पैरम्स का कीवर्ड यूज़ होता है और वन डायमेंशनल एरे के थ्रू वो पास किए जाते हैं।